हेलो दोस्तों। लक्ष्य समीक्षा 2022-23 में आपका स्वागत है। और आज चूंकि लक्ष्य समीक्षा 2022-23 की स्टार्टिंग हो चुकी है, हमारे पास जो आपका अनाउंस क्लास था, इसमें दो तरह की क्लासेस थी। एक आपकी थी गारंटीड और एक थी नॉन गारंटीड। दोनों तरह की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। 2023 में जिन अभ्यर्थियों को समीक्षा अधिकारी की तैयारी करनी है, उनको सिलेक्शन लेना है, सीरियस हैं, तो हमारे पास उनके लिए ऑफलाइन 60 यानी 60 सीटें उपलब्ध हैं। तो आप लोग यहाँ आकर हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया होगा, आप वहाँ पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं आ सकते हैं तो आपको ऑनलाइन क्लासेस भी उपलब्ध होंगी। तो स्वागत करता हूं आप सबका आज की क्लास में। और आज की क्लास नहीं है, एक्चुअली ये एक इंट्रोडक्शन है आपके लिए। और ये इंट्रोडक्शन इस बात का है कि आने वाले एग्ज़ाम में आप कितना प्रिपेयर होंगे और किस तरह से आपको तैयारी करनी है, कहाँ आपको पहुंचना है। और उस पहुंचने को लेकर जो सबसे बड़ी बात होती है वो होती है किसी एग्ज़ाम का सिलेबस। अगर आप कहीं जा रहे हो तो सबसे पहला होता है रोड मैप, कि आपको पढ़ना क्या क्या है, कहाँ कहाँ रुकना है, क्या क्या चीज़ें देखनी है, कैसे आपको पहुँचना है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। और इन चीज़ों को अगर आप पहले से तैयार कर लोगे, यानी किसी भी एग्ज़ाम को अगर आपको क्रैक करना है तो सबसे पहले उसका सिलेबस याद कर लीजिए, आपका आधा एग्ज़ाम यहीं से क्रैक हो जाएगा। क्योंकि जब आप पढ़ाई करोगे तो आपके सामने वो जो आपने चीज़ें सिलेबस की याद करी हैं वो आपको देखने को मिलती रहेंगी। आपको और डिटेल में जानकारी सिलेबस की कैसे देनी है, कैसे सिलेबस को तैयार करना है, हमारे बीच हमारे एक बहुत ही खास दोस्त जिन्होंने 2021 क्वालिफाई किया है RO और उस एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई करना है ये व्यक्ति वही बता सकता है जिसने क्वालिफाई किया है। हमारे बीच है हमारे सौरभ सर, जो कि आपको बताएंगे कि कैसे हम RO का एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, कैसे हम इसको अच्छे से सिलेबस के थ्रू किस तरह से जाएं कि हमारी तैयारी 100% हो जाए। आज स्टार्टिंग है तो हम लोग केवल सिलेबस डिस्कस करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, कोई बहुत ज़्यादा बातें नहीं करनी है। क्योंकि जो बातें हमें करनी थी वो आपको हम पहुंचा चुके हैं कि गारंटी बैच है। गारंटी बैच इसलिए है कि यहाँ पर हम आपको इस चीज़ के लिए प्री एग्ज़ाम के लिए अश्योर करेंगे कि आपका ये एग्ज़ाम 100% निकलेगा अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लास में आते हो तो। और नहीं निकलता है तो जो भी आपका फ़ी अमाउंट होगा वो वापस हो जाएगा। सौरभ सर, आप इसको सिलेबस को थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, बाकी फिर हम लोग बातें करेंगे बाद में। नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को हम समीक्षा अधिकारी का जो सिलेबस है इसके बारे में विस्तृत तरीके से बताएंगे कि समीक्षा अधिकारी का सिलेबस क्या है, इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको हम बताएंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि कैसे इसको क्वालिफाई किया जाए और गारंटीड बैच में कैसे पढ़ाया, हमारे यहाँ टीचर पढ़ाएंगे, टीचरों का क्या हो और क्वालिफिकेशंस है, सारी चीज़ें आप लोगों को बताया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को हम सिलेबस बता देते हैं, क्योंकि बिना सिलेबस का तो कोई मतलब है नहीं। और गारंटीड बैच सिर्फ पीटी का है, मेंस का नहीं है। सर बताए हैं अभी गारंटीड बैच, तो गारंटीड बैच सिर्फ पीटी का होता है। मेंस में तो कोई नहीं कह सकता है कि किसका होगा किसका नहीं होगा, जो डिस्क्रिप्टिव है। लेकिन ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव में हम लोग बताएंगे कि क्या इसका सिलेबस है, क्या चीज़ें क्या पढ़ाई जाएंगी। अब जैसे समीक्षा अधिकारी, अभी तो आपका लोगों का पेपर आया नहीं है, नोटिफिकेशन मान के चलिए कि जनवरी के फर्स्ट वीक या लास्ट वीक तक मान के चलिए आ जाएगा, जनवरी के लास्ट वीक तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद फिर इसका जो समीक्षा अधिकारी है, इसका 2 चरणों में एग्जाम होता है। पहला प्रारंभिक परीक्षा जिसमें 2 पेपर होते हैं, एक जीएस होता है जो आपका 140 क्वेश्चन होते हैं, 140 नंबर के होते हैं। दूसरा हिंदी 60 क्वेश्चन और 60 नंबर का। दूसरा मुख्य परीक्षा होता है। मुख्य परीक्षा जो है वो मुख्य परीक्षा आपका 200 जो होता है आपका वो कितने का होता है, वो 400 नंबर का होता है। तो मुख्य परीक्षा का पहले हम बाद में बताते हैं, पहले आपको प्रारंभिक परीक्षा का बताते हैं, क्योंकि जब प्रारंभिक परीक्षा निकल जाएगी तभी मुख्य परीक्षा में आप शामिल हो सकते हैं। और ये जानिए कि जितने भी पीसीएस के जितने भी एग्जाम होते हैं, यूपी पीसीएस जितना भी एग्जाम करवाता है, उसमें जो समीक्षा अधिकारी है इसका पीटी सबसे टफ होता है। आप पीसीएस का पीटी निकाल लेंगे, आप लोअर का पीटी निकाल लेंगे, आप और एग्जामों का पीटी निकाल लेंगे, लेकिन आपको समीक्षा अधिकारी का पीटी निकालना बहुत मुश्किल होता है। बहुत हमारे जानने वाली भी हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो सारे यहाँ तक आईएएस का पीटी उनका निकल जाता है, लेकिन समीक्षा अधिकारी का पीटी नहीं निकलता है।
आजकल बहुत सारे वनडे कोचिंग वाले इसका समीक्षा अधिकारी का सिलेबस बता रहे हैं, समीक्षा अधिकारी स्पेशल, समीक्षा अधिकारी स्पेशल, लेकिन रियलिटी ये है कि उनको कुछ नहीं पता है। वो लोग वही कुछ पे क्वेश्चन है उसको लगातार रिवाइज करा रहे हैं, उन क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। अब वो समय चेंज हो गया, अब रिपीटेड क्वेश्चन मुश्किल से 20 से 25% रिपीटेड आते हैं और सब अलग से क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपको कैसे सॉल्व करना है ये आपको विस्तृत तरीके से जब बताया जाएगा तभी जान सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम में पहला तो सामान्य अध्ययन है। सामान्य अध्ययन में पहले सामान्य विज्ञान। अब सामान्य विज्ञान से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? हाई स्कूल स्तर के क्वेश्चन सामान्य विज्ञान में पूछे जाएंगे। हाई स्कूल स्तर पे जो आप पढ़ सकते हैं, मान के चलिए सामान्य विज्ञान का मतलब ये होता है कि एक पढ़े लिखे इंसान से जितने की कल्पना की जा सके। पढ़ा लिखा इंसान मतलब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर आप पढ़ के समझ जाएं कि साइंस में अगर कोई चीज़ आई है, साइंस या प्रौद्योगिकी में कोई चीज़ आई है तो न्यूज़पेपर में आप लोग पढ़ के समझ जा रहे हैं। और सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे? जैसे 140 क्वेश्चन आप लोगों को हम बताए हैं, तो 140 क्वेश्चन जो है, 140 क्वेश्चन में मान के चलिए कि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे सामान्य विज्ञान से, ये 12 से लेके 18 क्वेश्चन के बीच में पूछे जाएंगे। कितना? 12 से लेकर 18 क्वेश्चन के बीच में सामान्य विज्ञान से पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान में आपको बता देते हैं कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों से पूछे जाएंगे। आपको हिंदी में सिलेबस इसलिए बताया जा रहा है, कुछ लोग आप इंग्लिश मीडियम वाले होंगे, लेकिन समीक्षा अधिकारी जो होता है इसका जो डिस्क्रिप्टिव होता है, मेंस होता है, पूरा हिंदी में ही देना होता है, इसमें इंग्लिश में नहीं देना होता है। इसलिए हम लोग सिलेबस भी हिंदी में बता रहे हैं। हिंदी आपको आना बहुत जरूरी है, बिना विदाउट हिंदी आप इसकी कोई तैयारी नहीं कर सकते हैं। दूसरा है भारत का इतिहास। इतिहास 2 पार्टों में डिवाइड है, भारत का इतिहास और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। भारत का इतिहास और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारत का इतिहास जो है, भारत के इतिहास से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन दोनों मिला के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मान के चलिए जो क्वेश्चन होंगे ये आपका 15 से लेके 22 क्वेश्चन के बीच में पूछे जाते हैं। 15 से लेके 22 क्वेश्चन के बीच में भारत के इतिहास और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपका आता है भारतीय राजतंत्र, यानी राजतंत्र का मतलब भारतीय राज व्यवस्था, जिसको पॉलिटी आप इंग्लिश में पॉलिटी कहते हैं, ठीक है। भारतीय राजतंत्र, इसमें क्या है कि आपका भारतीय राजतंत्र, भारतीय राज व्यवस्था, इन सब में जो बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे अधिक क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। फिर आपका आता है भारतीय राजतंत्र, राज व्यवस्था एवं संस्कृति। तो राजतंत्र से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसका मान के चलिए 7 से 8 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। 7 से लेके 8 क्वेश्चन के बीच में इससे पूछे जाते हैं। अर्थव्यवस्था है, लगभग 5 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। संस्कृति है, लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग तीनों मिला के लगभग 15 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। फिर आपका आता है भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार। भारतीय कृषि में भारतीय कृषि के संबंध में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहाँ से पूछे जाएंगे कि किस चीज़ का पैदावार कितना है, उसके बाद सस्य गहनता कितनी है, ये सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, ठीक है। और वाणिज्य व्यापार, वाणिज्य व्यापार में आपका वाणिज्य किस देश से कितना व्यापार है, सबसे अधिक वाणिज्य घाटा कहाँ है, और वाणिज्य कौन से देश से हमारा व्यापार घाटा है, और ये सब सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये वाणिज्य व्यापार से, इससे भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत अधिक क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, मान के चलिए कि इससे 15 क्वेश्चन के आसपास में इससे भी पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से 15 क्वेश्चन के आसपास में पूछे। फिर जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण। जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण। जनसंख्या से 2 से 3 क्वेश्चन जनसंख्या से, पर्यावरण से 5 से 7 क्वेश्चन पर्यावरण से, नगरीकरण से 2-3 क्वेश्चन, यानी मतलब 10 क्वेश्चन के आसपास में इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। इन तीनों मिला के 10 क्वेश्चन के आसपास में पूछे जाते हैं। इससे आगे पीछे भी हो सकते हैं, जान लीजिए ये नहीं कि सर 10 क्वेश्चन ही पूछा गया, कभी कभी इससे 20 क्वेश्चन भी पूछ सकता है, 25 भी पूछ सकता है, लेकिन ये मान के चलते हैं 10 क्वेश्चन के आसपास में। इससे जो मोटा मोटा अगर 4-5 सालों का देखा जाएगा तो ऐसे पूछा जाएगा। 4-5 बार कराया है, 4-5 सालों का नहीं आप लोग सोचें कि 4-5 साल में 4-5 बार करा दिया गया, यानी 4-5 बार जो कराया है। आज के 5 बार कराने का मतलब 2006 से, ठीक है। फिर आपका आ गया विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास में पूछे जाते हैं। कितना? 20 क्वेश्चन के आसपास में से पूछे जाते हैं। 20-25 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, लेकिन 20 से मान के चलिए मिनिमम आपका पूछेगा ही, ठीक है। इतना क्वेश्चन आपका पूछेगा ही। फिर आपका आता है अधुनातन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटना, मतलब जो करंट है। आप लोग करंट पढ़ते हैं, किसी बुक में आप पढ़ते ही होंगे, करंट पढ़ते हैं जो, उससे जो है तो करंट से मान के चलिए कि 20 से लेके 25 तक, 20 से लेके 25 क्वेश्चन के बीच में इससे पूछे जाते हैं।
ठीक है, जो आपका करंट है। फिर आपका आ गया सामान्य बौद्धिक क्षमता। सामान्य बौद्धिक क्षमता ये जान लीजिए कि मैथ इसमें नहीं पूछा जाता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा जाता है, रीजनिंग। ठीक है, मैथ नहीं पूछता है, रीजनिंग पूछता है। थोड़ा बहुत का क्वेश्चन हो सकता है, कभी क्वांट से पूछ लियो तो पूछ लियो, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो इससे मान के चलिए जो जो क्वेश्चन का ट्रेंड है, ट्रेंड यही है कि 8 से लेके 12 क्वेश्चन के बीच में आता है। 8 से लेके 12 क्वेश्चन के बीच में पूछता है, इससे अधिक क्वेश्चन इससे नहीं पूछता है। ठीक है, फिर आपका आया यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल में पहले क्वेश्चन कम आते थे, लेकिन आप अगर देखेंगे इधर 2017 से और 2017 का देखेंगे, 2016 का जो री एग्जाम हुआ है, फिर साथ में 2021 का प्री एग्जाम, इसमें जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे खासे तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे। मान के चलिए लगभग 15 क्वेश्चन पूछ रहा है, 15 से लेके 20 क्वेश्चन के बीच में पूछ रहा है। इसमें परंपरागत क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। परंपरागत में जैसे इतिहास और संस्कृति और कौन सा आपका क्या कहते हैं नृत्य कौन सा है, सारी चीज़ें पूछ रहा है। साथ में जो करंट सरकार की योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, ये सारे क्वेश्चंस इसमें आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका 140 क्वेश्चन का आपको हम पूरा बता दिए कि 140 क्वेश्चन में कैसे वो पूछे जाएंगे। ये आपको सारा डिटेल में पढ़ाया जाएगा, एक एक चीज़ आप बताया जाएगा कैसे क्या होता है। ठीक है, फिर आपका विलोम, इसमें 6 टॉपिक है। द्वितीय प्रश्न पत्र, सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण, इसका टोटल ये कितने नंबर का होगा, 60 नंबर का। 60 क्वेश्चन होंगे, 60 क्वेश्चन 60 नंबर का। ठीक है, पहला विलोम, इससे कितना आएगा, 10 क्वेश्चन। दूसरा वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, इसमें 10 क्वेश्चन। तीसरा अनेक शब्दों के एक शब्द, इसका भी कितना आएगा, 10 क्वेश्चन। और चौथा आपका तत्सम एवं तद्भव, इसका भी 10 क्वेश्चन। तो 10-10 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। फिर आपका विलोम एवं विशेष एवं विशेषण, विशेष एवं विशेषण आपको जो आएगा इसका भी 10 क्वेश्चन से आएंगे। और साथ में पर्यायवाची, इसमें भी 10 क्वेश्चन। ये 10-10 क्वेश्चन 10-10 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, जो आपका मेरिट बनाया जाएगा वो दोनों मिला के बनाया जाएगा। 140 क्वेश्चन जीएस के, 60 क्वेश्चन हिंदी के, ये दोनों मिला के आपका मेरिट बनाया जाएगा। और जो मेरिट होगा उसी के आधार पे आपका चयन होगा। जैसे मान के चलिए इस बार जो मेरिट गई है 2021 में कितना गई होगी लगभग, आप लोगों को अंदाजा होगा, आप लोग बताते होंगे। मान के चलिए कि 200 नंबर में जो मेरिट गई है, 200 में वो कितना गई है, जनरल की जो मेरिट गई है वो 115 के आसपास में गई है आरओ की, जबकि सीटें बहुत कम थी, मात्र 2000 लोगों को पीटी क्वालिफाई किया गया तो 115 मेरिट गई थी। इसमें जिन लोगों ने, इसमें हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जीएस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने मान लीजिए 70 क्वेश्चन जीएस का किया और कितना, मात्र 45 क्वेश्चन हिंदी का किया, उन लोगों ने पीटी क्वालिफाई कर लिया। या फिर मान लो जिन लोगों ने 60 क्वेश्चन किया जीएस का, क्योंकि जीएस बहुत टफ आया था, और कितना 55 क्वेश्चन इन्होंने किया हिंदी का, उन लोगों का क्या हुआ, उन लोगों का पीटी भी क्वालिफाई हो गया। तो 60 क्वेश्चन करने के बाद भी आपका पीटी क्वालिफाई हो जा रहा है। तो इसलिए हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जीएस क्योंकि जीएस में 60 क्वेश्चन करना भी इस बार मुश्किल लोगों को हो गया है। आप जानिए इतना आसान नहीं था कि 60 क्वेश्चन लोग कर ले जाएं। ठीक है, फिर मुख्य परीक्षा जो होगा आपका 400 नंबर का होगा। कितने का होगा, 400 नंबर का होगा। कितने पेपर होंगे, 3 पेपर होंगे। पहला होगा पेपर 1। पेपर 1 जो होगा वो सेम टू सेम जैसे हम आपका पीटी में जीएस बताए हैं, सेम टू सेम वही होगा, बस खाली उसका एक वो होगा कि वो 120 क्वेश्चन होगा, 120 क्वेश्चन 120 नंबर का। ठीक है, 120 क्वेश्चन 120 नंबर का, बस इतना होगा और उसमें कोई चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम वही पेपर होगा जो पीटी में कराया जाता है, वही जीएस मेंस में होगा। और ये वस्तुनिष्ठ टाइप का होगा, यानी मल्टीपल चॉइस का होगा, इस पर डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, ये ध्यान में रखिए। फिर पेपर 2 सामान्य हिंदी एवं आलेखन, ये जो होगा डिस्क्रिप्टिव होगा, परंपरागत पेपर होगा, इसमें आपको लिखना होगा और पूरा हिंदी में लिखना होगा, कोई इंग्लिश में चीज़ें नहीं लिख सकते। जान लीजिए हिंदी है तो सिंपल बात है, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि हिंदी है तो हिंदी में ही लिखना है। अब आया पहला, उसमें क्या है, गद्यांश। एक गद्यांश होगा, दिया होगा आपको, एक मान लीजिए 250-300 वर्ड का एक गद्यांश दिया होगा, उसमें से एक आपको शीर्षक लिखना होगा, शीर्षक निकालना होगा कि इसका उचित शीर्षक क्या है। फिर आपको उसका सारांश लिखना होगा और 3 रेखांकित वाक्य दिए होंगे, उनका आपको व्याख्या करना होगा। जो शीर्षक होगा वो 3 नंबर का होगा, जो आपका सारांश होगा 6 का होगा, और 4-4 नंबर के 3 आपको क्या दिए होंगे, व्याख्या करना होगा। ये व्याख्या बाद में जब आप लोग पीटी क्वालिफाई कर ले जाएंगे तो ये सब सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। फिर आपका आता है
क्वेश्चन नंबर 2, किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप। सारणी रूप जानते हैं, सारणी रूप क्या होता है। सारणी रूप मान लीजिए कोई वो है, तो जैसे सारणी रूप कैसे बनाएंगे। अब ऐसे ये टेबुलेशन करके उसका टेबुलेशन करना होता है सारणी रूप बनाने के लिए, कि इसमें सार लिख दिए, इसमें सारी चीज़ें लिख दिए, सारा करके वो कराना। तो एक सरकारी पत्र होगा जिसका टेबुलेशन करना होगा, वो 15 नंबर का होगा। ठीक है, ये बाद में जब पढ़ाया जाएगा तो आपको डिटेल बताया जाएगा सारणी रूप कैसे होता है। 6 खाने, उसमें 6 खाने होते हैं, आपको बता दें, और उसी में उसका टेबुलेशन किया जाता है। ये आपके जब, क्योंकि समीक्षा अधिकारी जो है उसका मेन काम होता है सारणी रूप का, किसी जो लेटर आया है उस लेटर का सारांश लिखना। ठीक है, अब आपका आता है दूसरा पत्राचार। पत्राचार में आपको 3 लेटर लिखना होगा। पत्राचार में क्या करना होगा, 3 लेटर लिखना होगा, सारे डिस्क्रिप्टिव होंगे, आपको ये जान लीजिए। पहला जो होगा शासकीय अर्धशासकीय पत्र होगा। इसमें आपका ये भी पूछ सकता है कि शासकीय अर्धशासकीय, पहला क्या होगा, शासकीय या अर्धशासकीय। 8 नंबर, एक क्वेश्चन 8 नंबर के होंगे, तीनों 8 से 24 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो शासकीय और शासकीय में से कोई एक पूछा जाएगा। इसमें आपसे ये भी पूछ सकता है कि शासकीय और शासकीय पत्र है क्या, और इसका क्या करिए, एक उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण जब अगर पूछेगा तो उदाहरण में क्या होता है, आपको एक छोटा सा लिखना होता है, या आपसे ये बताएगा इसका प्रारूप बनाइए, तो खाली प्रारूप बना दिया जाता है और उसके बता दिया जाता है कि है क्या। दूसरा ये है कार्यालय आदेश, ज्ञाप या परिपत्र, इसमें से कोई एक पूछेगा तो इसका भी वही काम करना है कि पूछ सकता है कार्यालय आदेश क्या है, इसका एक उदाहरण दीजिए या इसका एक प्रारूप बनाइए। या डायरेक्ट आपसे कह सकता है, कोई टॉपिक दे सकता है, इसमें कह सकता है, इसमें आप कार्यालय जैसे कह सकता है कि इस समय इससे भी निकाय चुनाव होने वाले हैं, शहरी निकायों के चुनाव होने वाले हैं ना, तो शहरी निकाय चुनाव की अधिसूचना कैसे लिखी जाएगी, इसके बारे में आप एक अधिसूचना लिखिए। ऐसे डायरेक्ट पूछ सकता है। विज्ञप्ति, फिर आपका विज्ञप्ति, टिप्पणी, ये सब विज्ञप्ति को अधिसूचना कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। विज्ञप्ति और अधिसूचना एक ही है, नहीं तो आप लोग सोचें कि सर अधिसूचना क्या है। नोटिफिकेशन, इंग्लिश में नोटिफिकेशन दोनों के लिए लिखा जाता है, चाहे वो विज्ञप्ति हो और चाहे अधिसूचना हो। और अनुस्मारक, अनुस्मारक रिमाइंडर होता है। मान लीजिए कोई लेटर आप किसी को भेजे हैं, ये अनुस्मारक। मान लीजिए कोई लेटर आपको भेजे हैं, अब उस लेटर का आप जवाब मांगे हैं, जवाब ही नहीं आ रहा है, तो क्या किया जाता है, सरकारी कार्यालयों में किया जाता है, उसके लिए एक रिमाइंडर भेजा जाता है। आप प्राइवेट में भी होंगे तो प्राइवेट में या कहीं और सोचे होंगे, जहाँ होंगे तहाँ आप सुने होंगे कि रिमाइंडर आया है। रिमाइंडर का मतलब आपको याद दिलाने के लिए कि आपको जो हमने भेजा था, सूचना भेजी थी, उसका जवाब अभी नहीं मिला है, तो उस जवाब के लिए क्या भेजा जाता है, रिमाइंडर। तो ये अनुस्मारक होता है। टिप्पण और प्रतिवेदन। टिप्पण क्या होता है, जो आपका जो मेन काम होता है समीक्षा अधिकारी का, वो टिप्पण करना ही होता है। ठीक है, ये नोटिंग, आप नोटिंग करना ही मेन काम उसका समीक्षा अधिकारी का। जो आपका काम वहाँ होगा, सचिवालय में जाएंगे या मान के चलिए लोक सेवा आयोग में गए या राजस्व परिषद में गए, जहाँ भी जाएंगे वहाँ आपका काम क्या होगा, टिप्पण करना ही, यही आपका मेन है, तो टिप्पण आता है। और प्रतिवेदन, प्रतिवेदन आप देखते होंगे कि कोई घटना हो गई है, जैसे मान लीजिए कोई रेलवे दुर्घटना हो गई या कहीं कहीं कोई दंगा फसाद हो गया, तो उसके लिए कमेटी गठित की जाती है। तो कमेटी जो होती है सारा जांच करती है, जांच करने के बाद अपना एक प्रतिवेदन देती है। ठीक है, तो ये हो गया, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका चौथा क्वेश्चन, इसमें आता है परिभाषित शब्दों का प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्द जो हैं उनका आपको वो लिखना होता है। हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी में, जैसे अंग्रेजी से हिंदी में। ये 5 शब्द आएंगे और 5 शब्दों का आपको क्या करना होगा, अंग्रेजी में आएगा उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। जैसे मान लीजिए आया नोटिफिकेशन, मान लीजिए नोटिफिकेशन। अब नोटिफिकेशन की हिंदी क्या होगी, नोटिफिकेशन की हिंदी होगी अधिसूचना। अधिसूचना, अधिसूचना, तो इसकी नोटिफिकेशन की हिंदी क्या लिखेंगे, अधिसूचना। ऐसे शब्द आपसे पूछेंगे, मान लिया अनुस्मारक काम का बताए हैं कि रिमाइंडर, या मान लीजिए अर्थशासकीय पत्र तो डेमी ऑफिशियल, शासकीय पत्र तो ऑफिशियल लेटर, या फिर आपका टिप्पण, टिप्पण का नोटिंग। ठीक है, टिप्पणी का क्या होता है, टिप्पणी अलग है और टिप्पण अलग है, ये ध्यान में रखिएगा। नहीं तो टिप्पणी का मतलब कमेंट होता है और टिप्पण का मतलब होता है नोटिंग, दोनों अलग है, नहीं एक ही चीज़ सोचें कि टिप्पणी और टिप्पण एक ही है। फिर आपका आता है मुहावरा, हिंदी से इंग्लिश भी वैसे करना होगा, 5 शब्द यानी 10 अंक के ये पूछे जाएंगे। फिर आपका मुहावरे में लोकोक्तियाँ, 5 मुहावरे में लोकोक्तियाँ होंगे, 2-2 नंबर के होंगे। तो मुहावरे में लोकोक्तियों क्या होता है कि उसका आपको पहले अर्थ बताना होता है कि अर्थ क्या है, और उसके बाद फिर उसका वाक्य में प्रयोग करना होता है। ठीक है, कोई मुहावरा लोकोक्ति जैसे पूछ लिया घड़े पानी पड़ना, या पूछ लिया गंगा लाभ होना। गंगा लाभ होना एक बहुत बार आया था, क्या मतलब होता है, गंगा लाभ का मतलब होता है कि
मर जाना, यानी सारे उससे खत्म हो जाना। या अभी एक आया था, चाहे कंता घर रहें चाहे रहें विदेश, अब इसका किसी को पता ही नहीं। मतलब जो चाहे ऐसा व्यक्ति जिससे किसी का कोई मतलब ना, कोई फायदा ना पहुंचा पाए, कंता घर रहे, कंता का मतलब जानते होंगे, कंता मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, कंत का मतलब होता है पति। तो ऐसा पति जो यानी कोई काम ना कर रहा हो, तो चाहे वो घर पे रहे चाहे विदेश में रहे, उससे क्या पत्नी को क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वही हालात, तो ऐसे लोकोक्तियाँ पूछी जाती हैं। फिर आता है कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज से क्या होता है, कभी कभी 5 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, कभी कभी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं 5-5 नंबर के। ये कोई निर्धारित नहीं है, वैसे 5 क्वेश्चन इस समय लगातार पूछे जा रहे हैं। तो ये हो गया आपका कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है। अब आता है तीसरा पेपर, थर्ड पेपर क्या होगा, ये सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण। ये 60 नंबर का आएगा, ठीक है, वस्तुनिष्ठ टाइप का होगा, 60 नंबर का आएगा। 30 क्वेश्चन होंगे। इसमें वही हिंदी जो प्री में आता है वही सेम टू सेम आता है, बस इसमें एक चीज़ है कि पर्यायवाची जो है ये नहीं आएगा, पर्यायवाची इसमें नहीं आएगा, ठीक है, पर्यायवाची नहीं आएगा। और पाँचों वही आएंगे, 600 क्वेश्चन एक टॉपिक से आएगा, ठीक है। फिर आपका पेपर थर्ड हिंदी निबंध 120 नंबर का होगा। हिंदी निबंध सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके सिलेक्शन में जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंस कोई काम करता है तो हिंदी निबंध ही करता है। हिंदी निबंध आपको अच्छे से तैयार करना होता है। हिंदी निबंध आपको लिखने होंगे, जिसमें 3 टॉपिक होगी, तीनों टॉपिक में एक टॉपिक में 3-3 दिए होंगे, 3 में से कोई एक आपको चूज करना होगा, ठीक है। और एक चूज करना होगा, और एक निबंध मैक्सिमम आप 600 शब्दों में लिख सकते हैं। मैक्सिमम कितना, 600 शब्दों में। और इसका मार्क कितना होगा, 40। प्रत्येक निबंध 40 मार्क के होंगे, यानी 40 या 120 नंबर का, ठीक है। तो 600 वर्ड में लिखना है, 40 नंबर का होगा, इनमें से कोई एक, ठीक है, कोई एक निबंध। तो पहला साहित्य एवं संस्कृति, दूसरा सामाजिक क्षेत्र, तीसरा राजनीतिक क्षेत्र। इन तीन निबंध ऐसे रहेंगे। इन तीनों निबंधों में से कोई एक निबंध आपको लिखना होगा, और ये निबंध कितने का होगा, 40 नंबर का होगा। फिर दूसरा निबंध है जो ये विज्ञान प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र और कृषि एवं व्यापार। इसमें में तीनों में से भी कोई एक निबंध लिखना होगा, ठीक है। ये 40 नंबर का होता है, और वही ये भी 600 वर्ड में, यानी 600 वर्ड से आपको लिखना है, इससे कम में आपका नहीं लिखना है। फिर यही आपका तीसरा भी है। तो निबंध, ये तीनों निबंध कितने होंगे, 120 नंबर के, ठीक है। तो ये पूरा आपका वो बताया गया है, यही पूरा आपका सिलेबस होगा, ठीक है। अब इन सारे चीज़ों को आपको बता दिया गया। बाद में जब आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा तो क्लास में आपको विस्तृत रूप से एक एक चीज़ बताई जाएगी, और साथ में सिलेबस आप लोग को स्वयं पता होगा कि सिलेबस है क्या, और साथ लगभग आप लोग सिलेबस देख चुके होंगे। थैंक यू। जैसा कि सर ने अभी आपको पूरा सिलेबस डिस्कस किया है, तो आई होप कि आप लोग ये सिलेबस जरूर तैयार करोगे, है ना। अगर हमारा वीडियो आप 2 बार 3 बार देख लोगे तो आपको वैसे भी इस सिलेबस को याद करने या करने की कुछ ज़रूरत नहीं होगी। तो कुछ जो आपके डाउट हैं वो हम लोग ले लेंगे किसी क्लास में, या फिर ऑनलाइन ही किसी दिन क्लास में ले लेंगे डाउट। जो जो आपको प्रॉब्लम आने वाली है वो हम यहाँ पर पहले से अज्यूम करके बैठे हैं कि ये प्रॉब्लम आपको आने वाली है। बैच कब से स्टार्ट है, तो बैच आज से स्टार्ट है, अभी से, क्योंकि आज पहला दिन है, इसलिए हम लोग सिलेबस का डिस्कशन अच्छे से कर रहे हैं। सिलेबस एक बार डिस्कस हो जाएगा, उसके बाद आपका मेन स्ट्रीम में जैसे आपकी क्लासेस चलती हैं उसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जितना भी आपका सिलेबस है, जो भी आपको बताया गया है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्लास चलेगी। और यकीन मानिए कि यहाँ पर हम लोगों ने कुछ नया इनिशिएटिव लिया है, और उस इनिशिएटिव का अर्थ ये नहीं है कि हम केवल आपको बता रहे हैं, उसका अर्थ ये है कि हम आपके साथ रहेंगे, चाहे आपको 4 घंटे पढ़ाना पड़े, 6 घंटे पढ़ाना पड़े, जितना पढ़ाना पड़ेगा। एग्ज़ाम टाइम तक 2 से 3 बार जरूर कोर्स को कंप्लीट करेंगे। मल्टीपल टाइम अगर आप कोर्स को कंप्लीट करते हो तब जाके आपका सिलेक्शन 100% होगा। कोशिश ये रहेगी कि मतलब जितने क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं समीक्षा अधिकारी में, सारे क्वेश्चन पे हम लोग पहुँचेंगे एक एक करके धीरे धीरे। और आपके पास टाइम है, क्योंकि नोटिफिकेशन आपका बहुत जल्द आने वाला है, बहुत सारे पेपर्स में इसका डिस्क्रिप्शन आ चुका है, कभी भी आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। तो जब नोटिफिकेशन आएगा उसके हाल ही मुझे लगता है कि मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा आने में, उसके बाद मतलब 3 महीने बाद आपका प्री एग्ज़ाम हो जाएगा, और 6 महीने बाद लगभग आपका मेंस एग्ज़ाम हो जाएगा। और आप यकीन मानिए कि 1 साल के अंदर आपकी कुछ ना कुछ जॉब सिक्योरिटी हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको अभी से लगना पड़ेगा। जो लोग हमारे
तैयार हैं कि हाँ सर हम अब तैयारी में लगेंगे आज आने वाले समीक्षा अधिकारी के लिए, आने वाले पीसीएस के लिए भी हम लोग जाएंगे, क्योंकि सर ने अभी इस साल भी क्वालिफाई किया है, तो हम लोग जाएंगे पीसीएस के साथ भी, लेकिन वो हम लोग क्रैश कोर्स की फॉर्म में लेके आएंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हम नहीं कर सकते। हाँ, बाकी आपका निश्चय पे मेंस पे चल रहा है, वो चलता रहेगा। जो लोग हमारे पढ़ रहे हैं बच्चे निश्चय आईएएस पे, जो मतलब कि जून में एडमिशन लिए हैं, जुलाई में लिए, उनका पूरा 1 साल का कोर्स चल रहा है। लेकिन लक्ष्य समीक्षा पर हम लोग अभी केवल समीक्षा अधिकारी फोकस करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपका 100% रिजल्ट दें जो हमारे ऑफलाइन में बच्चे इनरोल होंगे। थैंक यू क्लास।